नमस्कार दोस्तों, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत स्कूल बैग पॉलिसी। कहने का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर स्कूल बैग पॉलिसी का भी कुछ उन्होंने जिक्र किया है और उसमें हम बात करेंगे कि स्कूल बैग का वजन क्या होना चाहिए, होमवर्क कितना मिलना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्कूल बैग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा, क्लास 1 से लेके और 5th तक के बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका बैग जो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा मासूम से बच्चे होते हैं और उनका बैग का जो वजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि स्कूल बैग का वजन उस बच्चे के खुद के वजन से भी ज़्यादा होता है। तो उस केस में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कहाँ से होगा, बच्चा झुक जाता है, चला नहीं जाता वजन के मारे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए उसके अंदर कुछ चेंजेज किए हैं और वो अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इसको मतलब लागू किया है, तो उसी की बात हम इसमें करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को होमवर्क भी कई बार ज़्यादा मिल जाता है। तो जो आप लोगों की एज है, खेलने कूदने की एज होती है जो छोटे मासूम बच्चों की, उस एज के अंदर उनका बैग का वजन हो जाना ज़्यादा, उनके खेलने कूदने पर मतलब टाइम ना मिलना, उन सभी चीज़ों को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक स्कूल बैग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है और उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया है कि जो बच्चों का जो बैग का वजन होगा वो 5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हाल में। और उन्होंने कहा है कि जो क्लास 1 से लेके 10वीं तक के जो विद्यार्थी होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, उनके उनका स्कूल के बैग का जो वजन होगा वो कितना होगा, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो वेट होगा बच्चे का उस वेट से 10% निकाल लीजिए और उससे कम उस बच्चे के स्कूल का बैग का वजन होना चाहिए। और इसी की तरह होमवर्क की भी क्या किया उन्होंने, समय सीमा तय की है कि कक्षा में क्लास 1 से लेके 12 तक किस क्लास के अंदर कितने टाइम का होमवर्क बच्चे को मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 1 से लेके 2nd तक बच्चे को कोई भी होमवर्क नहीं मिलेगा। इट मीन्स दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं होगा। और इसी नई शिक्षा नीति के अंदर क्लास 3 से लेके 5th तक के बच्चों को वीकली 2 घंटे का होमवर्क मिलेगा। इट मीन्स 3 से लेके अगर आप 5 तक पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आवर्स का होमवर्क मिलेगा। क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए रोज 1 आवर आपको होमवर्क मिलेगा। मीन्स आपको रोज 1 आवर का होमवर्क करना होगा। और क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए 2 घंटे का होमवर्क मिलेगा रोज। आगे अगर इसी में हम बात करें तो स्कूल के अंदर स्कूल के बैग का वेट करने के लिए स्कूल के अंदर एक वेट मशीन लगेगी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तौल मशीन। तौल मशीन क्या करेगा, रेगुलरली बच्चे का स्कूल का बैग का वेट लिया जाएगा और उसको मतलब देखा जाएगा कि कहीं इस बच्चे का बैग जो वजन है वो ज़्यादा तो नहीं है। और फिर इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए भी स्कूल के अंदर एक तौल मशीन लगेगी। इट मीन्स वेट मशीन लगेगी। आगे अगर हम बात करें तो किताबों के पीछे जो पब्लिशर होंगे उनको भी छापना होगा कि इस किताब के अंदर कितना वजन है। इट मीन्स जो भी बुक आप मार्केट से लेंगे उस बुक का वेट भी बुक पे छपा हुआ होना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें यह भी कहा है कि पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल कितनी किताबें होंगी, 3 किताबें होगी और जिनका जो टोटल वजन होगा वो होगा 1078 ग्राम, राइट। देन 12वीं पढ़ने वाले छात्रों के लिए 6 किताबें होंगी, उनका जो वजन होगा 4182 ग्राम होना चाहिए। देन स्कूल बैग में किताबों का जो वजन होगा वो 500 ग्राम से लेके 3.5 किलोग्राम तक होगा, जबकि कॉपियों का जो वजन होगा वो 200 ग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक होगा। और इसी के अंदर बच्चे का लंच बॉक्स प्लस बोतल, जो वाटर बोतल होगा उसका वजन भी शामिल होगा। दूसरी चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया है, जनरली क्या करते हैं पेरेंट्स बच्चे के स्कूल के बैग का वजन देखते हुए वो क्या करते हैं, बच्चों को एक ट्रॉली बैग दिला देते हैं ताकि बच्चा क्या करता है उस ट्रॉली बैग को
खींच के ले जा सके, मतलब अपने कंधों पर उसका वजन ना उठा के उसको खींच के ले जा सके। वो बड़ा इजी पड़ जाता है बच्चे के लिए। वो जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, वेजिटेबल मार्केट में भी लोग बाग उसको यूज करते हैं। बट अब इस ट्रॉली बैग को भी क्या किया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि ट्रॉली बैग के अंदर जो ट्रॉली के अंदर बच्चा जब उस बैग को लेके सीढ़ियों पे चढ़ता है, तो उस वक्त वो जो स्टूडेंट्स क्या होता है, उसको कुछ चोट हो सकती है या बच्चे के मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्कूल में स्टेयर्स को चढ़ते वक्त। तो इसके लिए इसको क्या कर दिया है, न्यू पॉलिसी के अनुसार पहिए वाले बैग को क्या कर दिया, रोक लगाने के लिए रिकमेंड किया है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त ये बच्चे को मतलब चोटिल कर सकता है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि स्कूल को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो भी सुविधाएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए वो विद्यालय उन्हें पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराएं। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो स्कूल बैग पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, उसमें बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बच्चे का जो बैग का वजन है वो डिसाइड किया है कि 5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। फिर कितना होमवर्क उनको मिलना चाहिए, क्लास 1 से लेके 2 तक कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। फिर 3 से लेके और 5 तक 2 आवर्स का होमवर्क मिलेगा, मतलब पर वीक। और क्लास 6 से लेके और 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको पर डे होमवर्क आपको मिलेगा। सिमिलरली 9 से लेके और 12 तक के बच्चों को भी मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बात की है कि जो बुक्स आप लोग मार्केट से खरीदेंगे, उन बुक्स के पीछे उनका वेट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि बैग का वेट पता चल सके। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि बच्चा स्कूल के बैग के वजन की वजह से झुक जाता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये थी स्कूल बैग पॉलिसी, जिसको जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना था। इसी टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई आपकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।